आदाब दोस्तों, मैं मोहम्मद खालिक द स्ट्रांग सिग्नल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज बातचीत करेंगे कि यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के अंदर जो स्कैम चल रहा है, इनरेगुलरिटीज़ चल रही है, उसके बावजूद जब यूथ माननीय मंत्री श्री शर्मा साहब के पास मिलने जाते हैं, युवा राजपूत सभा सपोर्ट करती है और सपोर्ट करने के बाद फिर से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि मामला हल नहीं हुआ। सतीश शर्मा जी कह रहे हैं कि इसमें धांधलियाँ हुई हैं, इनरेगुलरिटीज़ हैं, लेकिन इस लिस्ट को निकलने दो, अगली लिस्ट में आपको एडजस्ट करेंगे। ये क्या कोई मंदिर पे हलवा बांट रहा है या मस्जिद के अंदर कोई हलवा बंट रहा है? कोई भी व्यक्ति जाएगा वो खा के वापस आएगा। यहाँ रिक्रूटमेंट बेसिस ऑन द मेरिट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कह रहा है कि मेरिट के बेस पे ऊपर बांटनी है, यहाँ पे मेडल के ऊपर बांटी जा रही है। और बांटने के साथ साथ एसओ ऐसा बनाया गया है जिससे हज़ारों लोग अफेक्टेड हैं। वो एसओ कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रखता है पब्लिक डोमेन में, लेकिन उस एसओ को अभी तक किसी ने चैलेंज नहीं किया क्योंकि स्टैट्यूटरी प्रोविजन है और कमिश्नर के पास उस वक्त पावर थी। कमिश्नर खुद उस वक्त गवर्नमेंट था, यहाँ पे चुनी हुई गवर्नमेंट नहीं थी। अब चुनी हुई गवर्नमेंट है, लेकिन चुनी हुई गवर्नमेंट अमेंडमेंट करने के काबिल ही नहीं है। अब ये काबिलियत का सवाल हम माननीय मंत्री से पूछें या माननीय चीफ मिनिस्टर साहब से पूछें कि आपके मंत्री को अमेंड करने में क्या दिक्कत है, कोई कमिश्नर उसको कॉम्पिटेंट नहीं मिल रहा है या करने में क्या दिक्कत आ रही है, नजर माननीय सतीश शर्मा साहब को क्या दिक्कत है, इसका जवाब वही देंगे। हमारे साथ एक व्यक्ति आज फिर से जुड़े हैं, ये यहाँ पे स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं और इतने दिनों से स्ट्राइक कर रहे हैं। आज बातचीत करते हैं। जी स्वागत है आपका हमारे चैनल। नमस्कार। क्या कहने चाहेंगे, किस स्पोर्ट से हैं, थोड़ी इंट्रोडक्शन दे दें आप। मैं रोशन शर्मा, पावर लिफ्टिंग प्लेयर, नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट। तो ये जब स्पोर्ट्स की जो लिस्ट निकलती है, सबसे पहली लिस्ट में ही हमें बाहर कर दिया गया। तो जब हमने ऑब्जेक्शन फाइल किए तो ऑब्जेक्शन का कोई भी हमें रिप्लाई नहीं आया। ऐसे ही वर्बली हमें बोल दिया गया कि आपकी एसोसिएशन जो है 2017 से सस्पेंड है। जब 2017 से एसोसिएशन सस्पेंड हुई थी तो एडहॉक बॉडी जो है वो कंडक्ट की गई थी 2017 में। एसोसिएशन यहाँ सस्पेंड थी सेंटर में। देखो, ये क्या हुआ था कि उस सस्पेंशन लेटर में ये लिखा हुआ था कि जो करंट ऑफिस बेयरर उनको रिमूव करके डिसॉल्व, वो करंट बॉडी जो डिसॉल्व कर गई थी उसके बाद। सर मेरा सवाल नहीं समझा, मैं कह रहा हूँ कि एक बॉडी स्टेट में होती है, एक सेंटर में होती है, कौन सी बॉडी की बात कर रहे हैं आप? ये जो सेंटर में होती है नेशनल बॉडी, डिसॉल्व करके दोबारा से एडहॉक बॉडी बनी थी। एडहॉक बॉडी बनने के बाद कंपटीशन जो थे वो दोबारा शुरू हो गए थे। इंटरनेशनल बॉडी जो जितनी भी थी, एशिया और इंटरनेशनल, वो दोनों को बताया गया था कि हमने दोबारा से ऐसे बनाई है, तो कंपटीशन कंटिन्यू हो गए। इंटरनेशनल भी प्लेयर खेलने जा रहे थे, नेशनल भी हो रहे थे। अब बात आती है जब हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं जॉब के लिए SO12 में, तो हमें इन्होंने पहली लिस्ट से बाहर कर दिया। जब हमने ऑब्जेक्शन फाइल किए कोई रिप्लाई नहीं आया, वर्बली हमें बोल दिया गया कि आपकी एसोसिएशन सस्पेंड है। कोर्ट में केस फाइल किया गया, पहली लिस्ट निकली, तब से कोर्ट में आज 2 साल हो गए हैं केस फाइल किए हुए, अभी तक वहाँ पर भी कोई रिप्लाई नहीं है। धरना प्रदर्शन। सिक्स लाट की एसोसिएशन कब रिस्टोर्ड हुई है? देखो, पेंसिक सलाड का मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, मैं अपनी गेम की बात कर रहा हूँ। मैं पावर लिफ्टिंग प्लेयर हूँ। नेशनल लेवल पे मैंने 360 किलो स्क्वाड लगाया हुआ है, सीनियर नेशनल, 227 किलो बेंच और 300 किलो डेड लिफ्ट। पावर लिफ्टिंग की बात कर रहे हो आप? हाँ जी, बिल्कुल। पावर लिफ्टिंग के तो बच्चे इसमें लगे हुए हैं। पावर लिफ्टिंग के जो लगाए हुए हैं वो इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट हैं खाली, उनके पास नेशनल कोई नहीं है। नेशनल आप देख लो ना, उनका जो इन्होंने लिस्ट जारी की हुई है उसमें नेशनल दिखाई नहीं दे रहा उनका। तो मुझे ये भी उन पे डाउट है कि ये कैसे हो सकता है। अगर आप नहीं, अगर बॉडी कैंसिल हो गई है तो यहाँ पे कौन रिकॉग्नाइज करता फिर आपको, या नेशनल में कौन करता आपको रिकॉग्नाइज? देखो, नेशनल बॉडी अगर डिसॉल्व हुई है तो उसी सस्पेंशन लेटर में लिखा हुआ है एडहॉक बॉडी के लिए कि जो एडहॉक बॉडी है वो दोबारा कंडक्ट की जाएगी। फिर उसके बाद मीटिंग होती है, इनकी इलेक्शन होती है, हर एक चीज़ होती है। वो सारा उसका डाटा जो है यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। ऐसे थोड़ी ना कोई 400 किलो वेट उठा के या 350 किलो वेट उठा के नेशनल खेलने आप क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा ये कहना है कि हम जेन्युइन प्लेयर हैं, हमें क्यों लिस्ट से बाहर निकाला। अगर आप एक डी रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स है टैइक्वांडो, उसका सस्पेंशन उसको कंसीडर किया गया, उनके प्लेयर हैं, हमें बाहर कर दिया हुआ है। 3-4 प्लेयर हैं हम पावर लिफ्टिंग के। पहले बेंच प्रेस में नौकरी मिलती थी, बेंच प्रेस इन्होंने 2013 से हटा दिया है। उसके बाद अभी इन्होंने 2022 में निकाला है कि कंपोजिट इवेंट। अब कंपोजिट इवेंट को भी आप रख रहे हो SRO में, तो उसको भी बाहर निकाल रहे हो उनके प्लेयर भी, तो गलत चीज़ है ना ये। तो हमें यहाँ धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, बारिश में भी, धूप में भी, ठंड में भी। आपके सामने है जो भी, आप भी तो खबर कर रहे हो। फोन करता हूँ, इंटरव्यू चल रहा है।
तो मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को देखना चाहिए, इतने आज तो कम से कम महीना तो हो ही गया है। तो ये थे हमारे साथ एक व्यक्ति जो SO12 की वजह से अफेक्टेड हैं। इनका कहना है कि इनके मेडल को कंसिडरेशन नहीं दी गई। आप कह रहे हैं कि हम ट्रांसप्लांटेड जो प्लेयर हैं पूरे इंडिया में वो रिकॉग्नाइज नहीं है, लेकिन ऑल ओवर बाकी कंट्रीज में रिकॉग्नाइज है। पैरा उसका ट्रांसप्लांट ओलंपिक्स है रजिस्टर्ड कहीं? हाँ, ट्रांसप्लांट ओलंपिक्स होते हैं वर्ल्ड लेवल पे, वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स, उनका अलग ओलंपिक्स होता है अलग। लेकिन इंडिया में जो करवाती है ऑर्गन इंडिया ऑर्गेनाइज करवाती है। अब मुझे कल ही फ़ोन आया था, 2025 में मैं नेशनल खेलने गया था उसका, चंडीगढ़ PGI में। हालांकि ये पैरा से भी ज़्यादा खास गेम होती है, तो ये बड़े बड़े जैसे PGI हॉस्पिटल हो गया, ये कंडक्ट करवाती हैं ये गेमें। तो वहीं से जो गोल्ड मेडल होगा तो वो इंटरनेशनल लेवल पे खेलने जाएगा। अब मेरा मेडल आया था 2025 में चंडीगढ़ में। हाँ, चंडीगढ़ में हुई थी ये। तो जब मुझे लेकिन आपका सबसे बड़ा मसला तो ये है, ना तो ये गेम है सेंटर में इस वक्त इनकी बॉडी रिकॉग्नाइज्ड है और ना ही स्टेट में, इसलिए आपके मेडल कंसिडर नहीं हुए हैं, ये कहना है आपका। अब आप ये चाहते हो कि ये ग्रेवेंस भी आपकी एड्रेस हो जाए, ये भी SO में ऐड किया जाए, क्या कहते हो? ट्रांसप्लांट गेम्स का कह रहे हो आप? ट्रांसप्लांट का को यहाँ इंटरनेशनल जो आपने वेट लिफ्टिंग का खेला है, नहीं, पावर लिफ्टिंग तो है, पावर लिफ्टिंग का, वो तो पावर है। लिफ्टिंग ऑलरेडी है, लेकिन सेंटर की बॉडी रिकॉग्नाइज नहीं, इसलिए आपका मेडल कंसिडर नहीं होगा। देखो, बॉडी रिकॉग्नाइज वो अलग चीज़ है, वो एसोसिएशन के आपस के मसले चलते रहते हैं। उसमें एक प्लेयर को सफ़र करना पड़े, ये तो गलत चीज़ है ना। अगर टाइक्वांडो का नहीं किया तो आपका क्यों किया? देखो, टाइक्वांडो को अगर इन्होंने कंसिडर किए उनके प्लेयर, फिर आपको भी करना चाहिए, करने चाहिए ना हमें। ये डिस्क्रिमिनेशन है आप। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ, ये कह रहे हैं कि अगर टाइक्वांडो डी रिकॉग्नाइज सेंटर में थी तो ऐसे ही पावर लिफ्टिंग भी थी, लेकिन पावर लिफ्टिंग के इंटरनेशनल मेडलिस्ट लगाए गए, लेकिन नेशनल मेडलिस्ट को कंसिडर नहीं किया गया, बाहर निकाल दिया गया। तो अब इनकी ये ग्रेवेंस है कि ये ग्रेवेंस भी एड्रेस हो जाए। हमें उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी इस ग्रेवेंस को भी एड्रेस करेंगे। आप देखते रहिए द स्टार सिग्नल। धन्यवाद।